हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीडब्ल्यू क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अर्थात कहते हैं ना, जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अर्थात जो भी कुछ करिए अपने लाइफ में उसे खुशी खुशी करिए, दिल और दिमाग दोनों लगाइए और खूब मेहनत करिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। वन विभाग ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एसटीआर में 10 आदिवासी बस्तियों में स्कूली बच्चों के लिए शाम की कोचिंग कक्षाएं शुरू की है। इन कक्षाओं ने आदिवासी बच्चों के सीखने के कौशल में काफी सुधार किया। एसटीआर तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है। यह कर्नाटक में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और बांदीपुर और वीआर टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। नीलगिरी बायोस्फीयर परिदृश्य में दुनिया की सबसे बड़ी बाघ आबादी है, जिसमें 280 से अधिक बाघ हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रही साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर पहाड़ियां, ऑप्शन बी बड़वानी पहाड़ियां, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियां और ऑप्शन डी महादेव पहाड़ियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियां। साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना अहमदाबाद से गांधीनगर तक 38 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके पहले चरण 11 किलोमीटर का मुद्रीकरण चल रहा है। साबरमती नदी मानसून से पोषित है, जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर की खंभात की खाड़ी में बहती है। ये नदी जो है 371 किलोमीटर तक बहती है, जिसमें से 48 किलोमीटर राजस्थान में और 323 किलोमीटर गुजरात में बहती है, जो अहमदाबाद को पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में विभाजित करती है। इसका बेसिन 21,674 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो अरावली पहाड़ियों के कच्छ के रण और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। कृषि बेसिन के 74.68% हिस्से को कवर करती है, जिसमें प्रमुख सहायक नदियां वाकल, हथमती, वत्रक और सेई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? ऑप्शन ए मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास, ऑप्शन बी आतंकवाद रोधी अभ्यास, ऑप्शन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास और ऑप्शन डी समुद्री अभ्यास। का सही उत्तर है ऑप्शन ए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। भारतीय सेना ने 18-19 नवंबर को अहमदाबाद और पोरबंदर गुजरात में संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास किया। यह दक्षिणी कमान के कोणार्क कोर द्वारा एक वार्षिक बहुपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास है। अहमदाबाद में उद्घाटन समारोह में गुजरात के तटीय क्षेत्र के चक्रवातों के प्रबंधन पर एक टेबल टॉप अभ्यास शामिल था। अभ्यास कुशल आपदा प्रतिक्रिया के लिए अंतर एजेंसी समन्वय पर केंद्रित था। पोरबंदर के चौपाटी बीच पर एक बहु एजेंसी क्षमता प्रदर्शन ने चक्रवात परिदृश्य में रसद त्वरित प्रक्रिया और आपदा प्रबंधन का अनुकरण किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा विनार अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी भारत। का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। कार्टिन यूनिवर्सिटी के विनार स्पेस प्रोग्राम के 3 ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह हाल ही में बढ़ी हुई सौर गतिविधि के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में जल गए।
ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह कार्यक्रम सौर प्रणाली अनुसंधान और अंतरिक्ष संचालन में बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है। सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया पहला उपग्रह विनार-1 कम सौर गतिविधि के दौरान कक्षा में 364 दिनों तक चला। अनुवर्ती मिशन में 3 क्यूबसैट विनार 2, 3 और 4 शामिल थे, जिन्हें तैनात करने योग्य और सरणियों के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन लगभग 6 महीने तक चलने की उम्मीद थी। तीव्र सौर गतिविधि के कारण उपग्रहों को अनुमान से बहुत पहले ही कक्षा से बाहर होना पड़ा। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 नवंबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 21 नवंबर और ऑप्शन डी 15 नवंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 नवंबर। विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और बेहतर भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित यह दिन बच्चों की भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और वकालत को बढ़ावा देता है। 2024 का विषय भविष्य की बात सुने उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में बच्चों की आवाज को शामिल करने पर जोर देता है, जो अगली पीढ़ी के लिए एक पोषण और न्याय संगत दुनिया बनाने के महत्व को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 के लिए मॉर्गन स्टैनली का भारत के लिए संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शन ए 7.0%, ऑप्शन बी 6.7%, ऑप्शन सी 6.3% और ऑप्शन डी 6.5%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.7%। मॉर्गन स्टैनली ने दूसरी तिमाही में उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान को 7% से घटाकर 6.7% कर दिया है। हालांकि कृषि उत्पादन में सुधार और सरकारी खर्च में वृद्धि से वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में सुधार की उम्मीद है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति में कमी और संभावित मौद्रिक नीति समायोजन जैसे अतिरिक्त कारकों से आर्थिक स्थिरता में योगदान मिलने की उम्मीद है। अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद फर्म वित्त वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में विकास की संभावनाओं के बारे में आशावादी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, इस भारतीय कंपनी को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के लिए लंदन में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 मिला? ऑप्शन ए एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी भारतीय इस्पात प्राधिकरण और ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। CIL अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक श्री विनय रंजन ने 18 नवंबर 2024 को लंदन के केंसिंगटन पैलेस के द ऑरेंजरी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त किया। यह पुरस्कार द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और यह एक स्वतंत्र और गैर राजनीतिक गैर लाभकारी पर्यावरण समूह है। कोल इंडिया लिमिटेड को थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के लिए CSR श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह पहल 600 से अधिक थैलेसीमिया रोगियों को स्टेम सेल प्रत्यारोपण के माध्यम से उपचार प्रदान करती है, जो सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक कल्याण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। लंदन के केंसिंगटन पैलेस में प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कोल इंडिया के प्रयासों को मान्यता देता है। यह उपलब्धि भारत के व्यावसायिक परिदृश्य में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करती है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
रूस ने किस देश के युद्ध विराम प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया? ऑप्शन ए सेरा लियोन, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी नाइजीरिया। का सही उत्तर है ऑप्शन सी सूडान। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें सूडान में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई थी। इसका उद्देश्य युद्धरत पक्षों के बीच शत्रुता को रोकना और शांति के लिए संवाद को बढ़ावा देना था। यह प्रस्ताव यूनाइटेड किंगडम और सिएरा लियोन द्वारा पेश किया गया था। रूस एकमात्र ऐसा देश था जिसने प्रस्ताव को वीटो किया। इसने ब्रिटेन पर सूडान के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इस कार्रवाई ने संघर्षों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जटिलताओं को उजागर किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर देश की पहली नाइट सफारी की मेजबानी करेगा जो दिसंबर 2026 तक शुरू होने वाली है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल नाइट सफारी पार्क और वन्यजीव केंद्र का मुख्यालय बनने जा रही है। 900 एकड़ में फैली यह परियोजना रात और दिन दोनों तरह की सफारी की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे पारिस्थितिकी पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें स्थिरता, हरियाली और सौर ऊर्जा पर जोर दिया गया। यह पहल उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देगी और एक अनूठा वन्यजीव अनुभव प्रदान करेगी, जिससे लखनऊ दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन जाएगा। यह विश्व स्तर पर 5वीं नाइट सफारी होगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करने के लिए 3 वैश्विक नवाचार जिले स्थापित करने जा रहा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक 3 वैश्विक नवाचार जिलों के साथ नवाचार में महत्वपूर्ण छलांग लगा रहा है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 27वें बेंगलुरु टेक समिट में की। ये जिले भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति को मजबूत करेंगे, विकास और सहयोग को बढ़ावा देंगे। बेंगलुरु वैश्विक नवाचार जिला ज्ञान, कल्याण और नवाचार शहर का हिस्सा होगा, जो नवाचार और तकनीकी उन्नति के लिए कर्नाटक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। इस पहल से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने, रोजगार सृजन और कर्नाटक को वैश्विक नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, इस भारतीय कंपनी ने भूटान में 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए अडानी ग्रीन एनर्जी, ऑप्शन बी रिलायंस पावर, ऑप्शन सी टाटा पावर और ऑप्शन डी JSW एनर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टाटा पावर। टाटा पावर ने भूटान में कम से कम 5000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जिससे देश की विशाल जल विद्युत क्षमता का दोहन किया जा सके। यह रणनीतिक सहयोग क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देता है, जो भूटान के अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस परियोजना में 4500 मेगावाट जल विद्युत और 500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता सौर ऊर्जा क्षमता शामिल है, जो क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा और सतत विकास के लिए टाटा पावर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह साझेदारी भारत भूटान ऊर्जा सहयोग को मजबूत करती है और पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश
13 से 19 जनवरी 2025 तक प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। भारत की नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो इस पारंपरिक भारतीय खेल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खो खो महासंघ द्वारा समर्थित इस आयोजन में 6 महाद्वीपों की 24 टीमें भाग लेंगी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग शामिल है। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का उद्देश्य खो खो की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को बढ़ाना, खेल भावना को बढ़ावा देना और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है, जिससे संभावित रूप से वैश्विक खेल कैलेंडर में इसके शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। अगला क्वेश्चन, 14 से 17 नवंबर 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध प्रभावशीलता, अंतर सेवा समन्वय और परिचालन तत्परता को बढ़ाना है। पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी और एयर मार्शल आईएस वालिया सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस अभ्यास में भाग लिया। सैन्य कौशल का यह प्रदर्शन क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खासकर रणनीतिक सीमा क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा बहु एजेंसी आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। भारतीय सेना के संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास का उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना था, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में चक्रवात परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में आयोजित इस अभ्यास ने अंतर एजेंसी समन्वय और तत्परता का प्रदर्शन किया। दक्षिणी कमान के कोणार्क कोर के नेतृत्व में इसमें टेबल टॉप अभ्यास और बहु एजेंसी प्रदर्शन शामिल थे। यह प्रयास भारत के आपदा प्रबंधन बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है, विशेष रूप से कमजोर तटीय क्षेत्रों में। अभ्यास की सफलता प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया और शमन के लिए सहयोगी तैयारी के महत्व को रेखांकित करती है। करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है और करंट अफेयर्स के साथ ही भारत एक नजर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। भारत एक नजर में भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम भाग 1 है आज का। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु है। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरई। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। रैलियों का नगर नई दिल्ली। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल है। गुलाबी नगरी जयपुर है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं। आज का सेशन यही समाप्त होता है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, इसके बारे में राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।